एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जबकि ए बी बराबर 4.0 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6.0 सेंटीमीटर, सी डी बराबर डी ए बराबर 5.2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ ए बी, बी सी, सी डी और डी ए जो है वह चतुर्भुज की भुजाएं हैं। ठीक है, यदि हम अगर रफ में कोई एक चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे यह चतुर्भुज है और इसका नामकरण करते हैं, तो यह हो गया ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए बी है, यह चतुर्भुज की भुजा है, यह बी सी है, यह भी भुजा है, यह सी डी है जो कि 5.2 सेंटीमीटर का है, यह भी इसकी भुजा है, और डी ए बराबर 5.2 सेंटीमीटर है, यह भी भुजा है। ठीक है, और ए सी जो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, यह चतुर्भुज का विकर्ण है। ठीक, तो देखिए यहाँ 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया है। अब इसी के द्वारा हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। तो देखिए, अगर हमें चतुर्भुज की रचना करनी हो तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की रचना करनी होगी। ठीक है, इसके लिए अगर हम यहाँ ए बी सी त्रिभुज की रचना करें, ठीक है, और उसके बाद हम चौथे शीर्ष को ज्ञात करें तो हमें चतुर्भुज की रचना आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो चतुर्भुज की रचना करने से पहले हम रचना के चरणों को लिख लें जिससे कि रचना को समझने में आसानी हो। तो देखिए हमने यहाँ रचना के चरण में लिखा है, पहला पॉइंट ए बी बराबर 4.0 सेंटीमीटर रेखा खींचा। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से एक 4.0 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए स्केल की सहायता से हम यहाँ 0 से लेकर 4 तक बढ़ते हुए एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिए। अब इसका नामकरण हम ए बी के रूप में करेंगे। यह हो गया बिंदु ए और यह हो गया बिंदु बी। ठीक है, अगला चरण है बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर का एक चाप तथा ए से 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो देखिए अब बिंदु बी से हमें 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाना है, तो इसके लिए हम प्रकार की सहायता से स्केल पर एक 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो देखिए स्केल पर हमने प्रकार की सहायता से एक 6 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को हम बिंदु बी पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। तो देखिए प्रकार की नोक को बिंदु बी पर रखते हुए हम एक चाप ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, अब ए से 8 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, तो इसके लिए हम स्केल की सहायता से एक 8 सेंटीमीटर माप का चाप लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ स्केल पर एक 8 सेंटीमीटर माप का चाप ले लिया। अब प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि जो हमने यहाँ बिंदु बी से एक चाप लिया है उसे किसी भी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, अब रचना का अगला चरण है, दोनों बिंदुओं के कटान बिंदु का नाम सी रखा। अब हम इस बिंदु का नाम सी रखेंगे। भुजा ए सी तथा बी सी को मिलाया। अब हम स्केल की सहायता से ए सी और बी सी को मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने बिंदु ए और सी को मिलाया जिससे हमें विकर्ण ए सी प्राप्त हुआ, और बी को सी से मिलाया जिससे हमें भुजा बी सी प्राप्त हुआ। ठीक है, बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम इसे 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, ए बी का माप 4.0 सेंटीमीटर है, तो हम इसे 4.0 सेंटीमीटर लिखेंगे, तथा ए सी का माप 8 सेंटीमीटर है, तो हम इसे 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब रचना का अगला चरण है, बिंदु ए तथा सी से 5.2 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो देखिए अभी हमें बिंदु ए से 5.2 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, मतलब प्रकार की नोक को हमें बिंदु ए पर रखना है और एक 5.2 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। इसी प्रकार बिंदु सी से भी हमें 5.2 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, तो प्रकार की नोक को हम बिंदु सी पर रखते हुए एक चाप 5.2 सेंटीमीटर का इस तरफ लगाएंगे। ठीक है, ताकि दोनों चाप एक दूसरे को काटे और उस कटान बिंदु का नाम हम बिंदु डी रखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्केल पर एक 5.2 सेंटीमीटर माप का एक चाप ले लेते हैं। तो देखिए स्केल पर हमने 5.2 सेंटीमीटर का चाप ले लिया है। अब हमने एक चाप 5.2 सेंटीमीटर का लगाया। अब प्रकार की नोक को बिंदु सी पर रखकर हम बिंदु ए से लिए गए चाप को काटेंगे। तो अब देखिए दोनों चाप इस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, तो इस कटान बिंदु का नाम हम बिंदु डी रखेंगे। ठीक है, रचना का अगला चरण है, भुजा एडी तथा सीडी खींचा। अब हम भुजा बिंदु ए से बिंदु डी को मिलाएंगे जिससे कि हमें भुजा एडी प्राप्त होगा, और सी से डी को मिलाएंगे जिससे कि हमें भुजा सी डी प्राप्त होगा। तो देखिए हमने
AD तथा CD को मिलाया, ठीक है। CD की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तथा AD की भी लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस प्रकार जो हमें चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ, तो हम लिखेंगे इस प्रकार बना चतुर्भुज ABCD अभिष्ट चतुर्भुज होगा, ठीक। इस प्रकार दिए गए चतुर्भुज की रचना हो गया।